तो मित्रों, कहानी कुछ यूं है कि बांग्लादेश की तरफ से तुर्की से जो बैरक्टर TB2 ड्रोन्स खरीदे गए हैं, इसके बाद इंडिया की परेशानी बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई परेशानी की एक वजह यह है कि यही ड्रोन्स बैरक्टर TB2 जो टर्किश ड्रोन्स हैं, यही ड्रोन्स गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने लिए थे और इस साल बांग्लादेश ने लिए हैं। यानी कि इंडियंस ये समझ रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं तुर्की के, ये उनके दोनों बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड हैं। उधर से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड हैं सेंसिटिव एरियाज के अंदर, और यहाँ से बांग्लादेशियों ने अब डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये भी उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि एक ही वक्त में दो फ्रंट्स पे उनके सेम तरह के ड्रोन्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और ऑब्वियसली ये बैटल टेस्टेड ड्रोन्स हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई के अंदर दुनिया ने देखा कि ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो इंडिया के लिए ये भी एक परेशानी की बात है कि दो साइड्स पर एक ही वक्त में उनको इस ड्रोन को टैकल करना है। ना क्या उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ है कि वो इससे ड्रोन को शूट डाउन कर सके? इसके लिए एक बड़ा क्लेम इंडिया के न्यूज़ आउटलेट यूरेशियन टाइम्स के अंदर सामने आया है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम इन ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकते हैं। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर तो थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा यूरेशियन टाइम्स की ये खबर देख लीजिए जो कि इन्होंने आज रिपोर्ट की है कि जस्ट लाइक Su-30 हंटेड पाकिस्तानी UAVs, इंडिया कैन शूट डाउन बांग्लादेश बैरक्टर ड्रोन ऑन फर्स्ट ब्रीच। यानी पहला जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का पहला जो लेयर है ना, वो भी ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हम इतने ज़्यादा बाहुबली हैं कि ये वाले ड्रोन्स तो उनको भी काउंटर नहीं कर पाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट ये जो बैरक्टर ड्रोन्स हैं, इन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच किया हुआ है। आर्मेनिया के अंदर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और रशियन इक्विपमेंट्स तो दुनिया भर में जाने माने जाते हैं, तो उनको ब्रीच करना कोई हल्की बात तो नहीं थी। और इंडिया खुद रशियन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के पहले लेयर को ही ये ड्रोन्स ब्रीच नहीं कर सकते। बहरहाल जी, आगे वो कहते हैं मजीद, बांग्लादेश हैज बॉट 12 ऑफ दीज मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग endurance drones and 6 of them are already operational. The purchase by Bangladesh comes a year after Pakistan purchased and deployed these drones at strategic places. Bangladesh claims that these drones have been deployed in defensive roles. Still, the Indian security forces are on high alert, following the country's developments and are keeping close eye on its deployment. अच्छा, अब वो बात करते हैं इस क्लेम के ऊपर। ये जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने सॉलिड हैं कि ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ड्रोन्स को टेक डाउन कर सकते हैं। इज इट रियली ट्रू? पहले तो ये बात जान लीजिए कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डिफेंस का साजो सामान डिप्लॉयड है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। और ये इतना हैवीली फोर्टिफाइड किस्म का बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का कि यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा इनोसेंट सा नन्ना मुन्ना सा गुब्बारा है बेचारा, जो कि फटा हुआ है, बलून है। और ये पाकिस्तानी जहाज़ PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्ज पे बना हुआ है, उसके स्टाइल पे बना हुआ है, किसी बच्चे का गुब्बारा है बेसिकली। आपको पता है इस गुब्बारे की क्या स्टोरी है? इस बेचारे गुब्बारे की स्टोरी ये है कि 3 दिन पहले ये गुब्बारा बेचारा जो था, ये पाकिस्तान से उड़ के इंडिया की तरफ चला गया। और जब ये इंडिया की तरफ चला गया तो नीचे से इसको मिसाइल मारा गया है, गुब्बारे को नीचे से हिट किया गया है और ये बेचारा गिर के नीचे वहाँ पर राजस्थान में गालिबन कहीं पड़ा है। उसके बाद से सारी स्टेट की सिक्योरिटी वहाँ पर आ गई। इस गुब्बारे की वजह से सारी स्टेट की सिक्योरिटी आ जाती है और गांव वाले जमा हो जाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, आर्मी को फ़ोन करते हैं, सारे पहुंच जाते हैं वहाँ पर। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये ज़रा आज न्यूज़ की खबर देख लीजिए। पाकिस्तान से बलून लाइक एयरक्राफ्ट कॉजेज स्टिल इन इंडिया, बलून लैंडेड इन बिकनर एरिया। इसमें वो कहते हैं व्हेन द बलून लैंडेड इन द बिकनर एरिया, लोकल पुलिस sprang into action, confiscating it and later declaring it harmless, stating that there were no explosives or devices on board. ये गुब्बारे से डरते रहे, पता नहीं कितने घंटों तक गुब्बारे की चेकिंग होती रही कि इसके अंदर बारूदी मवाद है या नहीं है। डर के मारे सारे पीछे, सबको पीछे खड़ा कर दिया। एरिया को उन्होंने सीज कर दिया और सबको बोला आप पीछे खड़े हो जाइए। अच्छा, ये देखिए, लोकल रेजिडेंट्स noted that this incident marked the third occurrence of balloons arriving from Pakistan in just 35 days. वो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी मामू बना रहे हमें,
वो हमसे मतलब गेम खेल रहे हैं, वो बार बार हमें तंग करने के लिए गुब्बारे छोड़ देते हैं, नीचे से हमें मिसाइल वेस्ट करने पड़ते हैं अपने, फिर नीचे गुब्बारा गिरता है, डर के मारे हम जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अच्छा सिर्फ यही नहीं है, वो बेचारा कोई कबूतर भी आ जाता है ना, परिंदा, तो भी खलबली मच जाती है कि यार कबूतर आ गया। ये जरा कुछ अर्सा पहले की स्टोरी देख लीजिए। पेंगुइन विथ सीक्रेट कोड फाउंड नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, ये इंडिया का न्यूज आउटलेट कह रहा है। A penguin with a secret code written on its tail has been recovered by intelligence agency near international border at Arnia sector in Jammu, escalating the tension among security forces as the phased manner polling process for Lok Sabha elections continue in the state. सिक्योरिटी फोर्सेज आर ऑन हाई अलर्ट, कबूतर को देखकर हाई अलर्ट पे, हाँ ये देखिए कबूतर को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेज आर ऑन हाई अलर्ट बिकॉज द पेंगुइन रिपोर्टेडली हेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। अनदर रीजन फॉर साउंडिंग हाई अलर्ट वाज द इंसिडेंट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन अक्रॉस द स्टेट। नीचे देखिए इनका एक एक्सपर्ट कह रहा है कि panicked after watching the code on the tail of penguin, the civilian handed over the penguin to army officials. He added that intelligence agency is working hard to decode the message written in Urdu on the tail with number D345 और आगे फिर वो कोड है। आपको पता है ये क्या है, ये क्या कोड है? आपको पता है आगे स्टोरी क्या हुई थी? ये कोड नहीं है, ये जिस भाई का कबूतर था उसका फोन नंबर था। उसने जो उर्दू में लिखा था वो ये लिखा था कि ये मेरा कबूतर है, अगर गलती से कहीं गुम हो जाए तो मुझे इस नंबर पर इतला देकर मुझे वापस कर दीजिएगा कबूतर। ये हुआ था। इधर से उन्होंने पता नहीं कोई सारे के सारे खुफिया कोड जांचने वाले इदारे पीछे लगा दिए कि ये जरा डी कोड करके बताओ कि इसका मतलब क्या है, और सारे लगे हुए होंगे, सारे ये कोई न्यूक्लियर कोड होगा, किसी बहुत बड़ी मिशन का कोड होगा। इसका अजब यानी कि भोंडे अंदाज से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है ये इस तरह का है, वहाँ से गुब्बारा परिंदा ये भी नहीं आ सकते। लेकिन चले इंडिया के रेडार के अंदर गुब्बारे परिंदे ये तो आ जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी जहाज कैसे मार लिया इंडिया का? ये 2019 में जो झड़प हुई है तो सारों को तो ये माइंड में आता है कि वो जो अभिनंदन पकड़ा गया था और चाटे छूटे खाकर और चाय पिला के उसको वापस भेजा है, जहाज उसका तबाह कर दिया। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि एक जहाज इंडिया के अंदर गिरा था। वो कैसे गिरा? वो कश्मीर के अंदर गिरा था, उसका पायलट जबरदस्त हो गया था। एक वो भी तो था, अभिनंदन का इकलौता जहाज तो नहीं था ना, वो भी तो था दूसरा वाला। ये देखिए अल जजीरा की स्टोरी, पाकिस्तान शूट्स डाउन 2 इंडियन फाइटर जेट्स। 2, एक पाकिस्तानी कश्मीर में गिरा है, दूसरा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर गिरा था। तो वो कैसे गिरा? किधर था रडार, किधर था एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का, क्या हुआ उस वक्त? इसका मतलब है कि ये जो बोंगियां मारी जा रही है ना, पहला लेयर क्रॉस नहीं हो सकेगा, ये ऐसे ही है, फजूल किस्म की बोंगियां है। इंडिया के जो रशियन ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इस ड्रोन ने चकमा दिया हुआ है, ब्रीच किया हुआ है आर्मेनिया के अंदर। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा के बैठे हुए हैं रशिया के, जिनके बलबूते पे कह रहे हैं कि हम तो हिट करेंगे। भाई आप नहीं कर सकते इनको हिट। इन ड्रोन्स ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच किया हुआ है पास्ट के अंदर भी, और बैटलफील्ड में ब्रीच किया हुआ है। ये सिर्फ ऐसे ही एक्सरसाइज के अंदर नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही, जंग के दौरान ब्रीच किया है इस ड्रोन ने, कई बार किया है, तवातुर के साथ किया है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये जो क्लेम कर रहे हैं इंडियन मीडिया आउटलेट्स कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतने बढ़िया है कि वो इस ड्रोन को शूट डाउन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। कबूतर पकड़ना, गुब्बारा पकड़ना, बलून, ये PIA के शेप का बलून पकड़ना ये और बात है, लेकिन इस तरह के ड्रोन्स को हिट करना ये और बात होती है।